नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। रांची में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बता दें कि इस बार बंगाल और असम पूरा भगवा में हो गया। इसी को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित हैं। कई बड़े नेता भी रांची भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ताओं के बल पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय नतीजे के बाद स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से असम में तो हमारी सरकार थी, फिर वापसी हुई है, लेकिन बंगाल में जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास मॉडल को लोगों ने पसंद करने का काम किया और लगातार 40-50 वर्षों से जो दूसरे दलों की सरकार को लोगों ने देखने का काम किया था, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्षों से चलने वाली सरकार को लोगों ने देखा है। और बंगाल के अगल बगल के राज्यों में जिस प्रकार से बहुत तेजी के साथ विकास हो रहे, लोगों को रोजगार बढ़ा जा रहा है, उस चीजों को भी बंगाल के लोगों ने देखा था। और मुझे लगता है कि बंगाल के लोगों को नरेंद्र मोदी जी का विकास पसंद करने का काम किया है और उनको प्यार करके समर्थन देके भरोसा जता के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड मतदान करके आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ख्याल देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो एक गरीब परिवार से निकले हुए कार्यकर्ता और जब कलकत्ता में चुनाव के समय जब वो चलते फिरते जब झाल मुड़ी की दुकान में गए थे, कांग्रेस के एमसीपी को मजाक उड़ाने का काम करते, लेकिन आज वही झाल मुड़ी बेचने वाले लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर उनको समर्थन देकर के प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार, वैसे ठेले वाले, गमछे वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वालों ने आशीर्वाद और प्यार देकर आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। देखिए, बहुत सालों बाद, कई दशकों बाद अब जीत हुई है न्याय की, अब जीत हुआ है इंसाफ की। और जहाँ तक जुल्म था, जितना अन्याय था और क्रूरता थी, वो हारा है और विजय फिर से भाजपा का कमल बंगाल में खिला है। और निश्चित ही ये जीत है वहाँ की जनता की नहीं, बल्कि जीत है न्याय की। ये जीत है उम्मीद की, वो सारी उम्मीद की जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है और दिया है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती पूरे बंगाल की जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा और अब भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनेगी। मैं तहे दिल से सबको शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस अवसर पर पोस्ट ऑफिस चौक पर जश्न मनाया गया। जश्न में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद सह प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती गीता कोड़ा सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। का रिजल्ट ये पूरे भारतीय इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। वहाँ पर ममता का गुंडागर्दी, ममता का अत्याचार, दुराचार का खात्मा वहाँ के जनता ने उसका मत भारतीय जनता पार्टी को दे करके उनको जिता करके जवाब दे दिया गया है। तानाशाही, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी और किसी भी तरह से वहाँ पर इस प्रकार का राजनीति बंगाल के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उन्होंने प्रण लिया था। इस अभी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में, उड़ीसा में या असम में, पांडिचेरी में जिता करके यह जवाब दे दिया कि यहाँ पर राष्ट्रभक्त पार्टी ही यहाँ पर शासन करने का अधिकारी है। ये साबित कर दिया। आप लोग देखे होंगे ये रिजल्ट देख करके आप स्पष्ट ही सब झलक दिखाई दे रहा है। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी, यहाँ बंगाल के जनता और हमारे पार्टी के सदस्य करोड़ों लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत है कि आज असम, बंगाल और पुडुचेरी में आज राष्ट्र के
को आज एक इसे संदेश दिया है और हमने इस सभी लोग को इसका हम लोग से श्रेय देते हैं और इसके लिए हम बहुत हम बधाई देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, जिन्होंने अपना सफल नेतृत्व से और सच्चर नेतृत्व से इनको जीत हासिल किया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पश्चिम बंगाल की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जीत बंगाल की जनता की जीत है, अब ये राज्य विकास की गाथा लिखेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई है। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर थी, अब ये राज्य विकास की गाथा लिखेगा। साथ ही पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। एक समय पश्चिम बंगाल में जो 5 राज्य का रुझान या जनादेश भाजपा के पक्ष में जो आया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बधाई। और इस 5 राज्य के सभी उस धरती के भाइयों बहनों को भी हम बधाई देंगे कि आज जो देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी के जो सोच, एक भारत वर्ष को विकसित भारत वर्ष के रूप में जो लेके जा रहा है, उसका समर्थन है। और राज्य के अंदर में जो आज या देश के अंदर में जो भारतवासी यहाँ का नागरिकता हो, देश के बाहर का आदमी मेहमान की तरह आए जाए, लेकिन नागरिकता सिर्फ भारतवासी को, ये बहुत बड़ा बंगाल में उस धरती का बंगाल का पश्चिम बंगाल की जनता को हम बधाई देंगे, सभी समुदाय को बधाई देंगे जो पश्चिम बंगाल को आज इस चुनाव में जो जनादेश दिया भाजपा को। ये साबित हो गया कि जो पिछला सरकार जो तनाशाही किया, वहाँ का चाहे आदिवासी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, ये ऊपर कर, हाँ, आज उस और थोड़ा सा मुक्ति मिला उस तनाशाही सरकार टीएमसी का सरकार से। इसीलिए हम विशेष करके पश्चिम बंगाल में हम भी काफ़ी चुनाव में थे, जंगल महल इलाका, हर गांव से जंगल के बीच से भी निकल के बढ़ चढ़ के अपना मतदान। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संबोधित किया। उन्होंने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। वर्ष 2026 में हमारे देश में 5 राज्यों में विगत 23 और 29 तारीख को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसका चुनाव परिणाम अब सबके सामने है। पुदुचेरी में AIADMK और उनके सहयोगी दल एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। केरल में जो संभावना जताई जा रही थी वो अब सच साबित हुई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट तो 2/3 बहुमत से अधिक सीटें हासिल कर सरकार बनाने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। 5 राज्यों में विगत माह 23 तारीख और 29 तारीख 2 चरणों में 5 राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए। लेकिन जो ट्रेंड सेट हो रहा है उसकी भविष्यवाणी हमने कल ही आप लोगों से बात करते हुए कह दी कि बांग्लादेश बनाने में हमने 2.5 लाख सेना नहीं भेजा था,
लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 लाख सेना के साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रीमियम एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है, आईटी है, जितनी भी जांच एजेंसियां और महाप्रभु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि पहला बार इस देश में एक ऐसा वोट हुआ है जो सरकारी तौर पे जेन्युइन वोटर को नकारते हुए हुआ। ये अवैध वोट है। बीजेपी जमशेदपुर महानगर के द्वारा साक्ष्य स्थित जिला कार्यालय के समक्ष सामूहिक रूप से आतिशबाजी और ढोल नगाड़े, अबीर गुलाल के संग लड्डू वितरण कर भव्य विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। ये बिहार में भी हम लोगों को जीत मिली थी, लेकिन वो खुशी प्रचंड बहुमत जो बंगाल से मिल रहा है, जो प्रचंड बहुमत असम में, केरल में भी हम लोग का ठीक रहा। ये बंगाल में दीदी जिस तरह से वहाँ के जनता को कहा कि माछ बंद होबे, एखाने मोदी साहब बंद कर दिबे, मांस बंद कर दिबे, हमारा पार्टी का नेता लोग, हम लोग खुद, हमारा जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र का जितना बंगाल सीमा का जितना हमारा बॉर्डर है, हम लोग जा करके लोगों को समझाया, माछ भात खाएं और प्रेस और मीडिया को बोले भाई कोई बंद नहीं होगा और कोई बंद नहीं होगा, कोई बंद नहीं होगा। रांची के पहाड़ी मंदिर प्रबंधन को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। झारखंड राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड द्वारा गठित नई प्रबंधन समिति ने पूर्व प्रबंधन पर गंभीर अनियमितताओं और संभावित भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के तत्वाधान में नवगठित रांची पहाड़ी मंदिर विकसित समिति पहाड़ी मंदिर के समग्र विकास से संबंधित आगामी योजनाओं के विस्तृत मुख्य रूप से अध्यक्ष जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक, उपाध्यक्ष सेनी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सेनी जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र तिवारी, सचिव राकेश सिन्हा और समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे और सभी ने पहाड़ी बाबा का आशीर्वाद लिया। वहीं दूसरी तरफ पुरानी कमेटी विवाद को लेकर मंदिर परिसर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें नई कमेटी पर कई आरोप भी लगाए गए। इस दौरान भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। पहाड़ी मंदिर आस्था का जगह है। हम लोग भोलेनाथ के भक्त कोई नया नहीं बने हैं। जब से रांची में है हजारों बार यहाँ पर आए होंगे, हजारों बार दर्शन किए होंगे और सब लोगों की आस्था है। और धार्मिक न्यास बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो स्टेट है, स्टेट का ही अंग है। तो जो भी नोटिफिकेशन होता है इस पहाड़ी बाबा के मैनेजमेंट के लिए वो रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा होता है। ये कोई नई बात नहीं है। और ये मंदिर जो है किसी न किसी खास व्यक्ति का है और न ही किसी खास ऑर्गेनाइजेशन का है। यहाँ पर ये खुला हुआ है, सबों के लिए है। जितने भक्त आए सबका आमंत्रण है। यहाँ के हैं, बाहर के हैं, विदेश के हैं, सब लोगों की आस्था है, सब इसमें आते हैं। न्यास बोर्ड ने विधिवत कानून के तहत एक नोटिफिकेशन किया, जिसके तहत हमें और लोगों को उसका कार्यभार सौंपने का काम किया है। न्यास बोर्ड के नोटिफिकेशन के अनुसार ही हम लोग यहाँ पर आए हैं प्रभार ग्रहण करने, और कोई मतभेद नहीं है। कोई यहाँ पर ये हम अध्यक्ष बने हैं तो हमको इससे कोई फायदा नहीं, कोई मतलब सैलरी पेड नहीं है या कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं है। इसको सुचारू रूप से मंदिर चले, इसीलिए धार्मिक न्यास बोर्ड भी आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को प्रभार सौंपा जाता है कि न्यायिक व्यवस्था में काम हो,
आज के दिन भी न्याय पर सबका विश्वास है, सबकी आस्था है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो। तो उसी न्यायिक व्यवस्था के तहत ये मैनेजमेंट कमेटी बनी है, जिसका प्रभार हम लोग को दिया गया है, और हम लोगों का प्रयास होगा कि पहाड़ी बाबा को जम्मू कश्मीर में जो माँ वैष्णो देवी का मंदिर है उस ऊंचाई तक ले जाना। ये आरोप कुछ भी कभी भी किसी के ऊपर आप लगा सकते हैं। इस देश में महात्मा गांधी के ऊपर भी आरोप लगता है, इस देश में माता सीता के ऊपर भी आरोप लगा था। तो आरोप लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं। इस मंदिर की जो वर्तमान व्यवस्था है वो स्वाभाविक तौर पे हम जनता के बीच लेकर के जाएंगे, और आरोप लगाने वालों से हम सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि इस मंदिर का पत्र है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उस दरमियान हमने तमाम सबूतें भी दिया था कि इस मंदिर में करोड़ रुपए का लोहा, प्लास्टिक बिना विज्ञापन निकाले, बिना वैल्यूएशन मूल्यांकन उसका किए, किस आधार पर रातों रात बेच दिया गया। ये सरकार की संपत्ति है, ये इस मंदिर पे आस्था रखने वाले करोड़ों लाखों लोगों की भावना है, और उसको आपने कौड़ी के दाम बेच करके कितना पैसा खाते में गया, कितना पैसा किसके पॉकेट में गया, ये तमाम चीजें की छानबीन होगी, और इससे बचने के लिए ये लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। तो तमाम चीजें होगी, वक्त है, अभी धीरे धीरे परत दर परत तमाम चीजें खोलूंगा। ये यहाँ 7/3/2024 आशीष कुमार का अकाउंट में 1 लाख जाता है। हम लोग को हिसाब चाहिए। नेहा साहू 1 लाख, नेहा साहू 80,000, रिंकू देवी 1 लाख, अक्षय कुमार 50,000, हिंदू धार्मिक न्यास परिषद 4 लाख, नेहा साहू 1 लाख, फिर राकेश सिन्हा जी के अकाउंट में एक बार 50,000, फिर 70,000, फिर 70,000, फिर 70,000, फिर रिंकू देवी का अकाउंट 50,000, 14 लाख का हिसाब हम लोग मांगे। 2.5 महीने चतरा मंडल कारा में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले के उपायुक्त रवि आनंद और पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी अचानक निरीक्षण के लिए जेल पहुंचे। इस औचक छापेमारी से जेल प्रशासन और कैदियों के बीच खलबली मच गई। डीसी और एसपी के नेतृत्व में जेल के प्रत्येक वार्ड की सघन तलाशी ली गई। हालांकि जांच के दौरान जेल परिसर से कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। निरीक्षण के बाद डीसी रवि आनंद ने बताया कि कैदियों के खाने पीने की गुणवत्ता, मेडिकल सुविधा और रहने की व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई। उन्होंने कैदियों से सीधा संवाद कर जेल की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। एसपी ने सुरक्षा कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा, जेल के अंदर आने वाले हर सामान की गहन स्कैनिंग की जाए और अधिकारी सीसीटीवी फुटेज और सुरक्षा मानकों का अवलोकन करें। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जेल की सुरक्षा और अनुशासन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला बल के पदाधिकारी भी शामिल थे। इसमें अभी हम लोगों ने अभी तक कोई आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी नहीं हुई है, फिर भी हम लोगों ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, और साथ ही जो सिक्योरिटी ऑडिट है वो भी हम लोगों ने कर लिया है। इसमें जितने भी जो बल विवरणी वगैरह हैं और जो CCTVs हैं, जो विजिटर्स का जो सिस्टम है मिलने का, जो अंडर ट्रायल कैदी हैं, जो कन्विक्टेड हैं, इस संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बोकारो एयरपोर्ट के शुरुआत के लिए BSL प्रबंधन और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। दूंदीबाग बाजार के पास अतिक्रमण क्षेत्र को कुछ दिन पहले अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, लेकिन वहां फिर से अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा जमा लिया है। लेकिन बोकारो जिला उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देशानुसार दोबारा पूरे इलाके को खाली कर स्थायी ढांचे को गिराने की तैयारी चल रही है। उसी क्रम में आज BSL और जिला प्रशासन का जॉइंट ऑपरेशन चला और उन्होंने अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों को उक्त जगह को खाली करने की अपील की है। BSL की तरफ से आए अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सभी को वाइड एरिया को खाली करने का निर्देश दिया गया है और लोग उक्त जगह को खाली कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमें JCB आदि का प्रयोग करना पड़े। नहीं, लोगों को चेतावनी तो पिछले 1 हफ्ते से दी जा रही है। हम डेली माइकिंग कर रहे हैं, हमारे पास वीडियो प्रूफ है कि हमने 1 हफ्ते से यहाँ लगातार माइकिंग करी है।
आज प्रबंधन और प्रशासन की तरफ से दो जॉइंटली किया गया इंस्पेक्शन और सबको शांतिपूर्वक तरीके से बिना लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को छेड़े हुए खाली करने के लिए बताया गया। एक किसी की शादी हो रही है, वो भी शाम तक खाली कर लेगा, बाकी आप देख सकते हैं स्वयं इच्छा से खाली कर रहे हैं। मेरी वो खास महल स्थित सदर अस्पताल का उपायुक्त राजीव रंजन ने औचक का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा कर व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी निरीक्षण किया, जहां काफी भीड़ देखने को मिली। उपायुक्त ने पाया कि काउंटर छोटा होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि रजिस्ट्रेशन काउंटर को विस्तारित किया जाए। इसके अलावा अस्पताल परिसर में पार्किंग व्यवस्था पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की भी जांच की गई ताकि कार्य में लापरवाही न हो। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धातकीडीही स्थित कुरैशी मोहल्ला में हुई फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार वादी सरफराज कुरैशी उर्फ गामा के आवेदन पर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर नामजद आरोपी मोहम्मद इरफान उर्फ गोरे और महफूज आलम को शहर छोड़कर भागने के दौरान गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि वादी और मुख्य आरोपी के बीच पहले से आपसी रंजिश थी। घटना के एक दिन पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने आजादनगर से हथियार लाकर फायरिंग की। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी ऑटो पिस्टल, एक जिंदा गोली, एक खोखा और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। एक सूचना प्राप्त हुई वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से कि धातकीडीही क्षेत्र में, जो कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर एक फायरिंग हुई है और ऐसी सूचना प्राप्त हुई। उसको वेरीफाई करते हुए, सत्यापित करते हुए जब देखा गया तो एक व्यक्ति जिसका नाम है सरफराज कुरैशी, उसने इस बात को सत्यापित किया और वो खुद कंप्लेनेंट बना। उसने शिकायत दी कि भाई उस पर आज के दौर में एक तरफ जहां युवा सोशल मीडिया पर रील देखकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो कोई रील बनाने में व्यस्त है। ऐसे में कई ऐसे भी युवा हैं जो सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी किस्मत गढ़ने में भी लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक है कोडरमा जिले के डोमचा क्षेत्र के अंदर बंगाई कला निवासी शैलेश कुमार यादव, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत लगन के भरोसे सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया और उसका सहारा लेकर खुद अपने घर में जेपीएससी की तैयारी करते हुए सफलता हासिल कर फूड इंस्पेक्टर बन गए। फूड इंस्पेक्टर बनने के बाद जब वो अपने गांव लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। अपना जो भी मेरा मेहनत था, मैं बाहर से ही, बचपन से ही मैं बाहर ही पढ़ा हूँ। घर में रहने का बहुत कम मौका मिला। बाहर से ही पढ़ाई पे फोकस था। घर वालों का आशीर्वाद से, भैया लोग का आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से आज मैं जो भी हूँ, सब पापा लोग के आशीर्वाद से, भैया लोग, सबका आशीर्वाद आप लोगों का। और मैं 2 साल कोटा में पढ़ा, राजस्थान में, वहाँ पे पढ़ा। फिर 4 साल में पंजाब में बीएससी एग्रीकल्चर किया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। और फिर उसके बाद मैंने 1 साल और तैयारी किया। खबर कोडरमा जिला के झुमरीतलिया स्थित सेक्रेड हार्ट स्कूल के हॉस्टल से है, जहां 10वीं के छात्र उदितराज की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। छात्र का शव फंदे से लटका मिला। बता दें कि घटना के बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने रांची पटना सड़क जाम कर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है, जबकि स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। करते हैं भैया कि हमको न्याय चाहिए। मेरा भाई को न्याय, मेरा भाई बेकसूर था और वो पढ़ने वाला था, क्लास का टॉपर बच्चा था। वो यहाँ पढ़ने के लिए आया था, उसको मारा गया है, पूरा बॉडी में निशान है। और जब हम लोग प्रशासन के जाते हैं तो स्कूल में गोली और बंदूक मिलता है, वो गोली और बंदूक मिलता है। आज प्रशासन ने अरेस्ट किया, क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। कि कैसे मरा है सब? ये नया बुजुर्ग नहीं है, ये नया बच्चा नहीं है जो मेरा बच्चा मरा है। 100 बच्चा मर चुका अभी तक। क्या प्रशासन का कोई खुलासा हुआ है क्या? ये तिलिया प्रशासन का पहल है? बोलिए, है कोई प्रशासन? आप ही लोग बताइए कि आप ही लोग रिकॉर्ड करके भेजते हैं, है कोई पहल कहीं हुआ है कि कैसे फांसी लगा लिया, कैसे क्या हुआ से सब सेटिंग हो जाना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।